कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु कहते हैं कि जैसे प्रभु पूर्ण है वैसे हम भी पूर्ण बने। और दूसरी बात जो हमें सिखाई जा रही है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन प्रभु की कृपा से ये सब संभव है। बहुत बार हमने दूसरों को प्रेम नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है। आइए उस समय के लिए हम पिता ईश्वर से और एक दूसरे से दया याचना करते हुए योग्य रीति से आज के मिसा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर अपराध किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर। हम सदा उसी बात में लीन रहें जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय
और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बरते तुम उनके मार्ग पर चलो, उनके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उनकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बरतते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तेरा वचन मेरे राहों का दीपक, तेरा वचन मेरा जीवन है। तेरा वचन मेरे राहों का दीपक, तेरा वचन मेरा जीवन है। मैं गाऊं तेरी सना, मैं गाऊं तेरी सना, मैं गाऊं तेरी सना, मैं गाऊं तेरी सना। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि क्या कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो,
तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु ने नियमों और आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें आदेश दिया है। जब हम इस पर चलते हैं तो हम सारी आत्मा से इसका पालन करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब आप मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, इस पर चलते हैं, तो आप मेरी प्रजा होंगी और मैं आपका ईश्वर होऊंगा। तो प्रभु के नियमों की पालना करना हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब हम उनका पालन करते हैं, हम अनुशासित हो जाते हैं। प्रभु का वचन, प्रभु का आदेश हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये हमें हमारे जीवन में एक सही दिशा देता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम प्रभु के साथ अपने संबंध को बढ़ाते हैं और इसके द्वारा हम प्रभु के बन जाते हैं और प्रभु हमारे बन जाते हैं। तो जब हम उनके मार्गों पर चलते हैं, उनके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, तो प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि वह हमारे अपने ईश्वर होंगे। और जब हम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम उनकी प्रजा होंगी। प्रभु स्वयं हमें सबसे अधिक सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेंगे। यही वचन में लिखा है जो प्रभु इस्राएली लोगों को कहते हैं। तो उनको अपनी पवित्र प्रजा बनाते हैं। जैसे इस्राएलियों को अपनी पवित्र प्रजा बनाया प्रभु ने, वैसे हमें भी प्रभु अपनी पवित्र प्रजा बनाना चाहते हैं। ये उनका इस्राएल के साथ आश्वासन है, प्यार है, उनकी मोहब्बत है अपने लोगों के प्रति। तो आज यही आश्वासन हमारे साथ किया जा रहा है। हम पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं और अपवित्रता पवित्रता के साथ मेल नहीं खाती है। और यदि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें पवित्रता का मार्ग चुनना पड़ेगा। क्या बताया गया था हमें कि पड़ोसी से प्रेम करें और शत्रु से बैर करें और बैरी से बैर करें, लेकिन प्रभु इस शिक्षा को बिल्कुल पलट देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें और जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम भी, जो एक कहावत है हिंदी में कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु का रास्ता बिल्कुल अलग है। प्रभु जो है, क्या लिखा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। बुरे हो, दुष्ट हो, अच्छे हो, भले हो, सब पर अपनी बरसात भेजते हैं, सबको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भले हैं, जो पवित्र हैं, वो स्वीकार करते हैं और जो दुष्ट हैं, बुरे हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम प्रभु की आज्ञाओं को ढूंढें, खोजें और देखें कि किन आज्ञाओं और नियमों का हमें पालन करना है ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। जैसे प्रभु ने कहा है कि आप पवित्र बने जैसे प्रभु स्वयं पवित्र है। तो इसके लिए हमें जो है कुछ त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, आपको भी
क्षमा नहीं किया जाएगा। और जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हम पवित्रता के रास्ते पर भी नहीं चलते हैं। आपने नेल्सन मंडेला के विषय में सुना हुआ है। उनको बहुत वर्षों तक जेल में रखा गया था, और जब वे बाहर निकले, लौटे, तो कुछ समय के उपरांत वे अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति बनते हैं। और एक दिन अपने साथियों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, और एक टेबल पर, मेज पर बैठे वे बातें कर रहे थे। और जैसे ही खाना परोसा गया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे मेज पर अकेला बैठा है। नेल्सन मंडेला ने अपने साथियों में से एक से बोला कि उसे भी इधर बुलाओ, यहाँ बुलाओ। और वो भी वहाँ आया, और उसने भी वहाँ अपना खाना खाया। लेकिन जब वो खाना खा रहा था, उसके होंठ काँप रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे, और उसने अपना खाना खाया, और वह नेल्सन मंडेला की तरफ झुककर नमस्कार करके आगे बढ़ गया। तब नेल्सन मंडेला के साथियों ने पूछा, ये कौन है, कौन है जो इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था? तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि ये उस जेल का जेलर है जिसमें मैं था, और जब भी मैं खाना मांगता था तो ये मुझ पर पेशाब करता था, तो ये मेरे साथ अत्याचार करता था, लेकिन मैंने इसको हृदय से माफ़ कर दिया है। और उस दिन की घटना जो सबके सामने घटी कि नेल्सन मंडेला खुद उसे बुलाकर अपने टेबल पर बैठाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, और उसको अभी महसूस हो रहा था इस जेलर को कि मैं इनके साथ क्या करता था, और ये अभी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है। हम भी अपने अत्याचारियों को माफ़ करना सीखें। यदि प्रभु यीशु क्रूस पर जब कीलें ठुकी हुई है, रक्त बह रहा है, कह सकते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो हमें भी प्रभु सामर्थ्य देते हैं दूसरों को क्षमा करने के लिए, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया, और भी कई महान हस्तियों ने लोगों को माफ़ किया है। हम भी सीखें हम कैसे प्रभु के रास्ते पर चल सकते हैं, और कैसे हम अपने अत्याचारियों को क्षमा करते हुए पूर्णता, परिपूर्णता के रास्ते पर चल सकें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। प्रभु जब हमें परिपूर्णता में जीवन दे रहे हैं, क्यों नहीं हम ग्रहण करें। आइए हम लोग देखते हैं इसका सारांश क्या हो सकता है। पहली बात है, प्रभु के नियमों और आज्ञाओं का सारी आत्मा से पालन करें। दूसरी बात है, इससे हम प्रभु की प्रजा बनते हैं और प्रभु हमारा ईश्वर बनता है। तीसरी बात है, प्रभु स्वयं हमें सबसे अधिक सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करते हैं। चौथी बात है, हमारा जीवन पवित्र हो। और पांचवी बात है, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। छठी बात है, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करें। सातवीं बात है, ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करते। और आठवीं बात है, पूर्ण बने जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार।
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नव निर्माण होता है हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण भोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक ही साथी है। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, अन्य धर्माध्यक्ष और सभी याजकों और धर्म संगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर प्रेम भाव रखें। प्रभु की शांति। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं, धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु ते की शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उस लहू को बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने उस लहू को बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा